orange, red, yellow, orange, red. There are 7 colors in the rainbow. There are 7 colors in the rainbow. We have counted and seen. We have counted and seen. Very good. Now, come on. Badal garajta. Badal garajta. Badal garajta. Sunte ho. Pani barsa cham cham. Pani barsa cham cham. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज का व्लॉग मैं अकेले स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब सब लोग जा चुके हैं। फाइनली मैंने अपने घर का जो बोलते हैं ना टेक ओवर मैंने खुद कर लिया है अपने यहाँ। तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आरएफ की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। और मैं सुबह उठ गई थी, आई थिंक 6:45 बजे उठ गई थी। वैसे मैं और जल्दी उठने वाली थी अगर आरएफ का स्कूल होता, बट क्योंकि उसका स्कूल अभी ऑनलाइन हो गया है तो मैं 6:45 बजे उठी थी। दूध वाले भैया आए थे तब दूध ले लिया, दूध गर्म भी कर दिया, थोड़े बर्तन वगैरह थे पीछे, वो ये सब लगा वगा दिया जो भी है। एंड यश की मालिश करके दूध पिला के उसको सुला दिया है। और आरव है वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले लिया है, उसने भी ब्रश वगैरह कर लिया, पानी वगैरह पी लिया है। तो अभी मैं उसको क्लास ओवर होगी, देन फिर उसको दूध और नाश्ता वगैरह करूँगी। अब मैं जा रही हूँ खुद ब्रश करूँगी और नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो इस तरीके से सुबह अभी थोड़ा अच्छे से ही हो गया, बारिश भी हो रही है, मौसम एकदम रेनी हो गया है। तो अच्छा हो गया कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो कम से कम बारिश के झंझट से बच गए हैं अभी। तो यही है, अभी मौसम थोड़ा सुस्त सा है, लेकिन अब अपने को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, उतने सारे काम जिम्मेदारी जो है वो संभालनी पड़ेंगी, तो इसका एक रूटीन धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं, जाती हूँ मैं ब्रश करती हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुछ ब्रेड बची हुई है, सैंडविच ब्रेड है बहुत बड़ी वाली, ये देखो इतनी, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये बची हैं मुझे कुछ 5-6 स्लाइसेस बची हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसका थोड़ा सा ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ये सब डालूँगी और ये 2 मैंगोज़ निकाल लिए मैंने, तो मैंगोज़ और ब्रेड पिज़्ज़ा, ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ये मैंने तैयारी कर ली है, टमाटर प्याज कैप्सिकम काट लिया है, चीज़ है थोड़ा सा और भी है, इतने से में नहीं होगा, तो ये भी है थोड़ा सा, लास्ट ही बचा है। और ये है ऑरिगेनो, और एक ही मेरे पास ये चिली फ्लेक्स है, तो ये सिर्फ मैं इनके उसमें डाल दूँगी स्लाइस में। और बस अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे चाय की तैयारी भी कर ली है, सब तैयारी कर ली है, मैं जा रही हूँ बनाने। तो अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी, मैंने जो पैन है ना उसको रख दिया है, और मैं पैन में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा बन जाता है एक्चुअली पैन में। माइक्रोवेव में भी कई बार ट्राई किया है, इसके अंदर कन्वेक्शन मोड है तो कई बार ट्राई किया है, बट उतना अच्छा बनता नहीं है जितना अच्छा मुझे पैन में बनाना लगता है। उससे रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, नीचे से बेस जो है वो क्रिस्पी हो जाता है, और कन्वीनियंट भी है, आसानी से बन जाता है। एक तरफ एक चढ़ा दो और दूसरा प्रिपेयर करके रखो, तो इस तरीके से कंटिन्यूसली काम होता रहता है, टाइम भी कम लगता है। कन्वेक्शन मोड में टाइम भी ज़्यादा लगता है और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं इसमें जो पैन है उसमें बना लेती हूँ। अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं OTG ख़रीदूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, बट अभी उसको ख़रीदने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ अभी जो मेरी कंडीशन है ना उसमें मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी काम करने का। मतलब OTG वगैरह भी लूँगी तो अब रिसर्च करके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो ये चीज़ें ली नहीं जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे हैं, अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसा हो जिसके अंदर की OTG भी हो और थोड़ा रीहीटिंग भी, या कोई और भी मल्टी फंक्शन उसके अंदर हो, ऐसा कोई OTG आपके नज़र में हो तो कमेंट करके मुझे बताना, सजेशन देना, तो मैं उसको देख सकती हूँ ऐसे। बट स्क्रैच से मैं पूरा रिसर्च करके और प्रोडक्ट ख़रीद लूँ, अभी वो कंडीशन मेरी है नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम का क्राइसिस है। एनीवेज़ ये स्लाइसेस जो है ना ब्रेड की, सिर्फ मेरे पास 5-6 स्लाइसेस ही बची थी, बहुत ज़्यादा नहीं बची थी।
तो मैंने सोचा कि इसका और तो कुछ हो नहीं सकता है। और ये बड़ा वाला ब्रेड आया था जो सैंडविच ब्रेड बोलते हैं ना, उसमें भी बहुत बड़ा वाला था। मतलब ये करीब 80 या 100 रुपीज़ का जो पैक आता है ना ब्रेड का, वो वाला था। तो इसके जो स्लाइसेस है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो इसका फिर मतलब और तो कुछ हो नहीं सकता था, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा ही बन सकता है। पिज़्ज़ा बननेगा तो सफिशिएंट भी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ वगैरह खाते हैं तो थोड़ा हैवी भी लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन भी कर रहा था। मतलब बहुत टाइम हो गया, मुझे लास्ट याद नहीं है कि कब पिज़्ज़ा खाया था हमने। स्पेशली मैंने बीच में एक बार एक लोकल स्टोर पे हम लोगों ने जाकर के खाया था, बट मैंने नहीं खाया। तो मुझे डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा पसंद है, तो वो डोमिनोज़ यहाँ से दूर है काफ़ी, तो हम लोग काफ़ी टाइम से गए ही नहीं थे। तो आज क्योंकि कोई घर पे अब सब लोग जा चुके हैं, तो आरव बहुत सैड हो रहा था, वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे में अगर बच्चों को खुश करने के लिए उनकी पसंद की सारी चीज़ें कर दो तो अच्छा रहता है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछा कि तुम पिज़्ज़ा खाओगे, तो वो बहुत खुश हो गया। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बना रही हूँ और हम लोग भी साथ में खा लेंगे। बट मेनली मैं उसको खुश करने के लिए आज मैंने बहुत सारी चीज़ें उसकी पसंद की उसके साथ गेम्स खेले हम लोगों ने, और टीवी पर उसकी पसंद की जो मूवी थी वो देखा, ये पिज़्ज़ा बनाया। उसके फ्रेंड्स को भी मैंने बुलाया था, तो वो लोग भी आए थे बाद में। तो इस तरीके से करके मैंने मतलब उसका मूड डाइवर्ट करने की कोशिश की, ताकि उसको बहुत ज़्यादा सैड फील ना हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें फ़ील हो जाती हैं। तो अब वो ठीक है, अब वो इन्जॉय कर रहा है, बट ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती है। एनीवेज़ यहाँ पर मैं फन फूड का जो ये पिज़्ज़ा स्प्रेड है, ये सॉस बोल लीजिए, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और उसके बाद सारी जो चीज़ है वो डाल रही हूँ, और देन फिर सारी वेजीज़ जो है मेरे पास एक्चुअली ऑलिव्स एंड एलोपिनो भी है, वो भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। बट मेरा मन नहीं हो रहा था उसको निकालना करना, और वो ना नीचे इसमें रहता है, तो अननेसेसरी मैं झुकना थोड़ा अवॉइड कर रही थी, मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह। तो मैंने बस बिना एलोपिनो और बिना ऑलिव्स के बना लिया है। लेकिन अच्छा लगता है एलोपिनो और ऑलिव्स भी डाल लो ना, बट पता नहीं क्यों वो लगता है ना कि यार वो बनाओ तो उस पर बनाओ, क्या बोलते हैं, जो पिज़्ज़ा बेस होता है ना उस पर बनाओ ऐसा मेरा माइंडसेट हो जाता है समटाइम्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर फिर ये ग्रेटेड चीज़ है अमूल की, और ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ये ग्रेटेड वाली मोज़रेला चीज़ जो आती है, इसको यूज़ करना। पहले हम एक वो ब्रिक जैसे आती थी, वो ख़रीद के लाते थे और उसको घिस के डालते थे, उससे उतने अच्छे रिज़ल्ट कभी मिलते नहीं थे। बट ये जो ग्रेटेड वाली आती है ना, इससे जो चीज़ पुल है वो बहुत अच्छा आता है, मेल्ट भी बहुत अच्छे से होता है। तो आप बताना कि आप कौन सा चीज़ यूज़ करते हो, ग्रेटेड वाला या ब्रिक वाला, कैसे करते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि मेरा तो उस वाले चीज़ से उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा तो प्रोसेस चीज़ जो क्यूब्स आती थी ना, उससे बहुत अच्छा बन जाता था। तो वो वाला तो मज़ा नहीं आता था मुझे, जो एक ब्रिक जैसा आता था। बट इसमें बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ता है, बट रिज़ल्ट अच्छा आता है। और पराठे वगैरह अगर आपको बनाने हो चीज़ के, तो ये वाला चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ग्रेटेड रहता फटाफट, बस इसमें कुछ नहीं, नमक मिर्ची मसाला डाला और पराठा ही बना लिया, तो वो भी बहुत इजी हो जाता है। और ना कोविड का भी अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कोविड वापस से आ रहा है। तो आप लोग के यहाँ पर क्या सीन है वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि केसेस वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। और बच्चों के स्कूल्स का स्पेशली बताना कि ऑनलाइन चल रहे हैं या ऑफलाइन ही चल रहे हैं, क्या है वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में अपडेट ज़रूर देना मुझे, क्योंकि जानना है कि आप लोगों के यहाँ पर कैसा है। तो ये देखिए चीज़ जो है ना, वो 5 मिनट के अंदर किस तरीके से कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। नीचे से जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है। ब्रेड का साइज़ बहुत अच्छा था ना, तो ये पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ये साइज़ नॉर्मली हम लोग लेते नहीं है, बट घर में इतने सारे लोग थे तो बड़ा वाला ब्रेड मंगा लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही है कि इतनी बड़ी ब्रेड मंगा करके 2 दिन भी खाएंगे तो भी पता नहीं ख़त्म होगी कि नहीं, ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए ये जो हमारा स्पैचुला स्टील का, मैं इसी से कट कर ले रही हूँ। वैसे मेरे पास पिज़्ज़ा कटर भी है, बट आज मेरा दिमाग बस ऐसे ही था। मैं भी बहुत दिनों बाद किचन में आई हूँ आज काम करने के लिए, तो जल्दी मुझे मचानी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग थे हैंडल करने के लिए। आरव है, यश है, मैं खुद हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसीलिए फटाफट शॉर्टकट में मल्टीटास्किंग करते हुए मैं ये बना रही थी। वो बहुत टेस्टी बना था यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उसके 2 रीज़न है, एक तो ये बना अच्छा था ही, लेकिन हमने बहुत दिनों से पिज़्ज़ा खाया नहीं था ना, तो वो भी एक रीज़न था कि हाँ, खा के गरम गरम बहुत अच्छा लगा। और ये है मैंगोज़, केसर मैंगोज़ हैं, और ये लास्ट ही आई थिंक रहेंगे। हमने थोड़ा ज़्यादा मंगा लिए थे क्योंकि घर पर सब लोग थे, तो इसलिए मैंने केसर मैंगोज़ मंगा लिए थे। बट अब मैंगोज़ मिल नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लास्ट ही रहेगा, तो ये भी बस मैंने कट करके, क्योंकि उसको भी खा करके ख़त्म करना ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको भी कट कर लिया। तो गरम गरम पिज़्ज़ा एंड मैंगो, यही था आज का हमारा ब्रेकफास्ट।
बन चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, आरव का स्कूल भी हो चुका है और यश की आवाज़ आ रही है, वो जस्ट अभी अभी उठा जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपने प्रेगा लाइफ चैनल के लिए भी यहीं पर खड़े खड़े शूट कर लिए हैं। टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो मुझे ऐसे ही टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। मूवी देखनी है मुझे लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज मैनेज हो पाएगा, देखते हैं। तो अभी लंच वगैरह हो चुका है, मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मशीन लगाने के लिए। एक्चुअली मैंने सुबह ही सोचा था, मैंने ऑन करके रख दिया था बट मतलब उसके अंदर जो सर्फ वगैरह डालना है, कपड़े जितने थे वो सब मैं नहीं कर पाई थी। टाइमर वगैरह मैंने सेट कर दिया था, आधा काम करके गई थी और फिर आधा रह गया था। एक्चुअली होता क्या ना, आजकल जब काम आपके पास ज़्यादा हो तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो मैं जहाँ जाती हूँ ना, किचन में गई तो किचन का कुछ दिख गया तो मैं सोचती हूँ चलो करते हुए चलो, फिर रूम में गई तो वहाँ का कुछ करते हुए चली जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, अगर कोई काम छोड़ करके आई हूँ ना ऐसे रखने का, जैसे कि मशीन, मैंने सोचा कि जब तक कपड़े वगैरह लेकर के आऊँगी, मशीन मैंने सेट कर दी थी। उसके बाद मैं वहाँ गई तो वहीं भूल गई कि मशीन लगाना है। तो इस चक्कर में मशीन में सुबह लगाने वाली थी बट लेट हो गया। तो अब मैंने सोचा कि जब तक लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी तब तक मशीन लग जाए। और अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, रेगुलर डेली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कपड़े वगैरह सूख नहीं रहे हैं। और जो मौसम है वो मतलब बहुत ही अजीब सा हो गया। हम लोगों को ये वाला वेदर पसंद नहीं आता है क्योंकि घर में एक अलग सी स्मेल आती है पानी की, कपड़े सूखते नहीं हैं और पूरा जो घर है वो चिपचिप रहता है और मौसम भी एकदम डिम सा रहता है। तो थोड़ी पता नहीं कि वो रहता है, मूड जो है ना वो थोड़ा डाउन सा रहता है, उतना ज़्यादा चेयरफुल नहीं हो पाता है। और अभी तो क्या है कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते कि कहीं घूमने वूमने चले जाएँ तो चलो थोड़ा मूड चेंज हो जाए। तो अभी आजकल ऐसे ही चल रहा है और ये पानी मतलब कपड़े सूखते नहीं है, स्मेल आती है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग और मूड जो है ना वो ऑफ हो जाता है। तो आप लोग को भी ऐसा ही कुछ फील होता है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग को अगर फील होता है तो आप लोग क्या करते हो उस चीज़ से, वो जो मूड ऑफ होने वाली चीज़ है ना उससे कैसे आप डील करते हो मुझे बताना, ताकि मैं भी कुछ ट्राई कर सकूं। और बारिश वगैरह का क्या हाल है आपके यहाँ, मुझे वो भी बताना। और यहाँ पर ना मैं मशीन क्या करती हूँ कि एक राउंड पूरा लगा देती हूँ और उसके बाद मैं 2 बार एक्स्ट्रा स्पिन भी करती हूँ, तो वो उसमें करीब आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। बट हाँ, थोड़ा कपड़े सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये मेथड फॉलो करना ही पड़ता है। तो ना मुझे किसी ने पूछा था कि डिलीवरी के बाद, हाँ डिलीवरी के जस्ट बाद, मतलब सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो राइस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो वैसे तो ना मैंने कई बार ही सुना भी हुआ है कि डिलीवरी के बाद राइस नहीं खाना चाहिए अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। बट मैं उतना उस चीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई थी, आरव हुआ था, तभी भी सी सेक्शन हुआ था, तब मैंने थोड़ा बहुत राइस खाया था। वैसे आप लोग जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, पता ही है आपको कि मैं राइस लवर नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल राइस पसंद नहीं है। और अब प्रेगनेंसी, अभी ये जो मेरी प्रेगनेंसी चली है तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा राइस खाया, रोटी तो मेरे से खाई ही नहीं जाती थी। और मैजिक देखो, डिलीवरी होने के अगले दिन से ही मुझे चावल एकदम पसंद नहीं आ रहे हैं। मैंने मतलब करीब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब मैंने राइस नहीं खाया। अभी बस एक ही बार खाया, डिलीवरी के बाद जस्ट 1 दिन मैंने राइस खाया है, 1 या 2 दिन खाया है, वो भी सिर्फ राइस बना था तो मैंने वही खा लिया। ऐसा है, बहुत चॉइस में नहीं आ रहा है। लेकिन जब प्रेग्नेंट थी ना मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा राइस खाने का मन करता था। रोटी तो बहुत ही कम खाई मैंने प्रेगनेंसी में, तो ऐसा हो जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि राइस खा सकते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली खा सकते हैं यार, ऐसा थोड़ा बहुत खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ऐसा करो कि आप डेली सिर्फ राइस ही राइस खा रहे हो तो फिर वो मत करो। लेकिन हाँ, अगर जैसे रोटी सब्जी दाल चावल सब बनाया है तो थोड़ा सा 2 चम्मच राइस लेके खा सकते हो। अगर आपको बहुत मन है तो आप खा सकते हो, या फिर वीक में 1-2 दिन खा लिया तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और गरम गरम राइस खा लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। राइस थोड़ा सा ठंडा भी करता है ना, तो शायद इसलिए बोलते हैं। तो आप गरम गरम अगर राइस खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। और थोड़ी क्वांटिटी में खाओ, ज़्यादा राइस ही राइस केवल खाओ ऐसा मत करो, तो चल सकता है। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे तो खाया था, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता सकती हूँ कि चल सकता है। अभी मेरा मन नहीं हुआ इसलिए मैंने खाया नहीं, अभी मतलब 30 डेज तक तो नहीं खाया, उसके बाद ही 1-2 बार मैंने खाया है। तो आप भी खा सकते हो अगर आपको लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, मैं खा सकती हूँ, मैं खा रही हूँ, मुझे सूट कर रहा है, चल रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि हाँ खा सकते हो, बट वो चीज़ आपने खाई फिर आपको सूट नहीं हुई, फिर आपको लगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रही है। तो ऐसा नहीं है, आप खुद खाओ। अगर आपको लग रहा है कि इसको खाने से आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो मत खाओ, उस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि सबको ना सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो उसके हिसाब से आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको डाउट है, मैं तो वही करती हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ में डाउट आता है तो फिर मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ अगर किया जा सकता है तो। बट इन जनरल राइस खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बस वही थोड़ा खाओ, गरम गरम खा लो, फ्रेश खाओ मतलब, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है।
जिंदगी में आए हो पर ऐसे आए हो तुम, वो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम ही कहो, तुम ही कहो, दिल जो ऐसे गाए कोई क्यों ना गुनगुनाए, जिंदगी में आए हो पर ऐसे आए हो तुम। मेरा पुट्टा ओह कितना प्यारा है ये बच्चा। ब्रेकफास्ट करने के बाद यश को मैंने नहला दिया था, फिर मैंने सोचा था कि वो सो जाएगा बट वो सोया ही नहीं। आज पूरे ही दिन वो ना पूरा मतलब ऐसे ही थोड़ा परेशान सा ही लग रहा था, रो भी रहा था और सबसे बड़ी बात कि वो सोया नहीं था। अगर वो थोड़ा सो जाता है ना, बच्चे सोते हैं तो ज़्यादा अच्छे से उनका टाइम निकलता है, कंफर्ट फील करते हैं वो, बट आज वो सो ही नहीं पा रहा था। जब जितनी देर मैं उसे गोदी में लेके बैठती थी सिर्फ उतनी देर ही वो सोता था। और अभी ना सुबह से वो अंदर ही मैंने उसे रखा हुआ था क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था, बारिश हो रही थी और बारिश में थोड़ा डर भी लगता है ना कि अकेले उसे 2 मिनट के लिए भी छोड़ के जाओ, कीड़े वीड़े ना काट ले, इसलिए मैं उसे अंदर ही रखा हुआ था मैंने। बट फिर मैं उसे थोड़ी देर बाहर विंडो पर लेकर के आई थी कि थोड़ा सा वो मतलब अच्छा महसूस करे, थोड़ा उसको अच्छा भी लगा बाहर आकर के, बट ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगा, फिर वो रोने ही लगा। पता नहीं सब लोग चले गए थे इसलिए वो थोड़ा लोनली फील कर रहा था या क्यों उसका मूड ऑफ था, बट हाँ आज वो काफ़ी परेशान था। बाद में उसे फीवर भी आ गया था तो मैंने उसे फिर दवाई भी दी जो डॉक्टर ने दी है, तो फीवर की और स्टमक की दवाई भी मैंने उसको दी, तब जाके वो रात में सोया। और लंच में आज मैंने बनाया है पोहा, क्योंकि इन्होंने भी बोला कि पोहा खा लेते हैं और मैंने भी पोहा ही बनाना मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि ना सब लोग चले गए थे तो मन अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा मतलब मन में रहता ही है ना, और खाना अच्छा हो तो एटलीस्ट मन थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है, बच्चों का भी हमारा भी। और मेरे को तो खाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर अच्छा खाना मिलता है तो मूड थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। तो सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट में अच्छा ही खा लिया था, फिर अभी लंच में भी रोटी सब्ज़ी बनाने की बजाय पोहा बना लिया था। एक तो पोहा जल्दी भी बन जाता है प्लस टेस्टी भी है और राइस का ही रहता है, तो एक तरीके से हम उसको पुलाव जैसा कंसिडर कर लेते हैं जब हम लंच या डिनर में से खाते हैं, तो हम लोग का हो जाता है। तो ये ले लिया था और बस उसके बाद फिर डिनर में मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई थी और इसमें मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, अपने मन से ही सोचा कि ऐसे बनाया जाए तो देखें कैसा लगेगा, बट बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो मैंने शूट तो नहीं किया था, बट हाँ मैं नेक्स्ट टाइम जब वो सब्ज़ी उस तरह से बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग बताना कि आपको देखनी है लौकी की सब्ज़ी सिंपल तरीके से, तो मैं शेयर कर दूँगी नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी। और ये मेरा पोहा का प्लेट जो हम लंच में एंजॉय करेंगे। बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, निधि अंशु द्विवेदी मेरे वहाँ का हैंडल है। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।